Students, welcome to science class. Today we are going to discuss about soil and animals. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉइल लाइफ को एक्सप्लेन किया था, आज हम लोग किसे एक्सप्लेन करेंगे? सॉइल एंड एनिमल्स. सॉइल इज होम टू थाउजेंड ऑफ एनिमल्स. एज वी नो दैट सॉइल इज होम टू थाउजेंड ऑफ एनिमल्स. मतलब सॉइल क्या है? सॉइल में बहुत सारे एनिमल्स क्या रहते हैं, इसलिए बोला गया सॉइल इज होम टू थाउजेंड ऑफ एनिमल्स. देयर इज मोर लाइफ बिलो द सर्फेस ऑफ द सॉइल दैन अबव इट. जितना ऊपर लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट नहीं है उतना सॉइल के अंदर होते हैं, समझ लो. इससे ज़्यादा लाइफ, मतलब जितना ऊपर क्रिएचर्स हैं अगर सबको जोड़ा जाए तो उससे ज़्यादा सॉइल के अंदर एनिमल्स रहते हैं, इन सॉइल के अंदर की लाइफ है. ठीक है. दिस इंक्लूड्स बरोइंग एनिमल्स सच एज मोल्स, अर्थवॉर्म, रैट, माइस, स्नेक्स एंड रैबिट्स. तो ये देखो बरोइंग एनिमल्स जो कि होल बना के रहते हैं, बिरोज बना के रहते हैं. तो ये उसमें से कौन कौन से एनिमल्स हैं? मोल्स, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर. मोल्स, अर्थवॉर्म, रैट, माइस, स्नेक एंड रैबिट्स, ये सब रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर प्लेंटी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म. मोर देन क्यों बोला गया मोर? क्योंकि यहाँ पर मतलब मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं. तो ज़्यादा हुए कि नहीं हुए? तो अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब ये जो बरोइंग एनिमल्स हैं इनके अलावा भी बहुत से एनिमल्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं. एज फॉर एग्जांपल सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, बैक्टीरिया एटसेट्रा. तो ये सेंटीपीड्स और बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ गया जो कि हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं. तो हमें लगेगा कि बहुत कम है, लेकिन अगर ये क्यों दिखते नहीं, हमें माइक्रोस्कोपिक हैं और ये मिलियंस इन नंबर में क्या है सॉइल के अंदर होते हैं. डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो इसलिए बोला गया है कि सॉइल के ऊपर जितनी लाइफ नहीं है, अगर सॉइल के सरफेस के अंदर बिलो मतलब नीचे देखी जाए तो उससे ज़्यादा लाइफ प्रेजेंट है. सॉइल में उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म रहते हैं जितना कि ऊपर नहीं रहते हैं. ठीक है. क्योंकि मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो डिकम्पोजर है सॉइल में सर्वाइव करते हैं. और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसा कि मैंने अभी कुछ एग्जांपल दिया. ऑल दिस क्रिएचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ब्रेकिंग डाउन the rotting parts and dead animals and turning them in nutrients that help plant to grow. All these creatures, जैसा कि हमें पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर सॉइल के अंदर रहते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब जो रहते हैं जो कि क्या करते हैं? रॉटिंग प्लांट एंड डेड एनिमल्स, जो सड़ी गली चीज़ों को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं और फिर से वापस उनमें जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनको तोड़ के उनका ब्रेकडाउन करते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. और इस तरह से वो न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं? फिर से रिलीज़ कर देते हैं सॉइल के अंदर, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. और उस न्यूट्रिएंट की हेल्प से प्लांट ग्रो करता है. प्लांट उस न्यूट्रिएंट को लेता है सॉइल से और फिर उस ग्रो करता है. ठीक है. तो इस तरह से ये हेल्पफुल है हमारे लिए. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रह रहे हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, वो इस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हैं क्योंकि वो जितने भी डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करते हैं सॉइल के अंदर, और वो न्यूट्रिएंट प्लांट लेता है अपनी ग्रोथ में के लिए. तो इस तरह से प्लांट ग्रो करता है और फिर प्लांट से हमें फूड मिलता है. फॉर एग्जांपल बरोइंग, अब देखो बहुत से, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रोल नहीं है, और भी ऑर्गेनिज्म जो मैं बता रही हूँ उनका भी क्या रोल है यहाँ पर हम पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल बरोइंग एंड अर्थ टर्निंग एक्टिविटीज ऑफ अर्थवॉर्म्स मेक द सॉइल एरेटेड. देखो जो अर्थवॉर्म्स हैं ये क्या करते हैं? जहाँ पे रहते हैं तुम लोग देखोगे वहाँ की सॉइल एकदम लूज़ करते जाते हैं ऐसे, मतलब उसको क्या करते हैं ना कि वो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एरेटेड, सॉइल को एरेटेड बनाते हैं. एरेटेड मतलब अगर सॉइल में एयर स्पेसेस प्रेजेंट हुए तो वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की रूट अच्छे से रिस्पायर कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे, और इस तरह से अच्छे से वाटर भी उनके लिए अवेलेबल होगा, एयर भी अवेलेबल होगा. तो इससे वो उनकी ग्रोथ क्या होगी? अच्छी होगी. तो एरेटेड मतलब इंट्रोड्यूसिंग एयर इनटू समथिंग दिया गया है. तो इसमें एयर स्पेसेस बनाते हैं अर्थवॉर्म्स सॉइल के अंदर, जिससे कि क्या है? प्लांट अच्छे से इजीली ग्रो कर पाए, अच्छे से एयर वाटर उन्हें मिले. फर्टाइल बनाते हैं एंड रिच इन ह्यूमस. फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर रहे हैं, एज उसको क्या कर रहे हैं? आराम से न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कर रहे हैं प्लांट के लिए, और ह्यूमस रिच बनाते हैं सॉइल को. दैट इज़ वाई द अर्थवॉर्म इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड. जिसकी वजह से बोला जाता है कि अर्थवॉर्म क्या है? अर्थवॉर्म का और नाम अलग, मतलब अर्थवॉर्म को और क्या बोला जाता है? फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड. अगर कोई आपसे पूछे कि फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड किसे कहा गया है तो वो है अर्थवॉर्म. ठीक है.
क्यों अर्थवॉर्म फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड है? क्योंकि वो सॉइल को एरेटेड बना रहा है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है सॉइल की, रिच इन ह्यूमस रिच बना रहा है सॉइल को, ताकि ह्यूमस जो है ना ऑर्गेनिक मैटर है जो प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ये भी बना रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, ये फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड है। और भी मैं एग्जांपल दी हूँ, सिर्फ यहाँ पर एक एग्जांपल अर्थवॉर्म दिया मैंने, और भी एग्जांपल दिया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट जो भी कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं उनका, और इस तरह से वो न्यूट्रिएंट्स को वापस से सॉइल में रिलीज़ करते हैं जो कि प्लांट लेते हैं सॉइल से और ग्रो करते हैं। तो ये मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर सॉइल एंड क्रॉप्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट नीड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल टू ग्रो। तो एज यू नो दैट जो डिफरेंट टाइप अलग अलग तरह के पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उन्हें अलग अलग की तरह की सॉइल चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। मतलब सारे क्रॉप्स एक ही सॉइल में ग्रो तो नहीं कर पाते हैं, डिफरेंट टाइप की सॉइल भी यहाँ पर होती है, हम जानते हैं। तो डिफरेंट टाइप की सॉइल में डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ये भी हमें पता है। ऐसा नहीं है कि सैंडी सॉइल में हम कुछ और ये गेहूँ वेट लगा दिए या फिर वो राइस लगा दिए, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग सॉइल होती है, ठीक है। प्लांट ग्रोन बाय फार्मर्स इन देयर फील्ड्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। और क्रॉप्स किसे हम बोलते हैं, जो प्लांट फार्मर्स लगाते हैं अपने फील्ड में उसे हम क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल पे जिसकी प्लांटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स, ठीक है। प्लांट ग्रोन बाय फार्मर्स इन देयर फील्ड्स, यहाँ पर एक और चीज़ ऐड होनी चाहिए, ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे जिनकी खेती कराते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप ग्रोइंग इज़ अ मेजर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। तो क्रॉप ग्रोइंग जो है वो मेजर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। क्रॉप ग्रोइंग जैसे हम लोग की जो कंट्री है इंडिया, उसमें जो 70% अगर देखा जाए लोग किस पे डिपेंड हैं, एग्रीकल्चर पे, खेती पे। 70% लोग किस पे डिपेंड है, खेती पे, फार्मर हैं जो कि किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। तो इस तरह से ये जो है, तो इसीलिए बोला गया है इट इज़ ग्रोइंग क्रॉप ग्रोइंग इज़ अ मेजर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज इकोनॉमी। हमारी कंट्रीज इकोनॉमी की मतलब एक बैकबोन तरह के बोला गया है, क्योंकि 70% जब इसी पे डिपेंड हो तो जाहिर सी बात है ये हमारे कंट्री का बैकबोन है। इफ़ वी डू नॉट ग्रो आवर ओन फूड वी विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी बाइंग फूड फ्रॉम अदर कंट्रीज। अगर हम लोग ग्रो नहीं करेंगे अपने फूड को खुद अपने खेतों में नहीं, अगर हम उसको ग्रो कराएंगे क्रॉप्स को, तो क्या होगा, हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे दूसरी कंट्री से फूड मंगाने के लिए, ख़रीदने के लिए। मंगाने के मतलब ख़रीदने के लिए। तो हमारा जो कंट्री, इसलिए एकदम जाहिर सी बात है क्रॉप ग्रोइंग हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन जो बोला जाए इंडिया का, वो क्या है, एग्रीकल्चर है। अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, हमारा देश और भी ज़्यादा गरीब होता, क्योंकि अगर हम क्या, तब तो फूड भी बाई करके दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ता, इस तरह का होता। तो लॉट ऑफ मनी, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ते ना फूड को ख़रीदने के लिए। ऐसा तो हम अपना ग्रो करा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर हम खा भी रहे हैं वही चीज़। तो इससे क्या है, हम लोग की कंट्री का ये बैकबोन है। अगर ये नहीं रहा तो समझ लो कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी जो है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फार्मर्स जो हैं हमारी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। टू ग्रो गुड क्रॉप्स द सॉइल शुड कंटेन। अच्छे क्रॉप को ग्रो कराने के लिए सॉइल में क्या क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स होने चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट को, तो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स रिच होना चाहिए सॉइल। एडिक्वेट एयर एंड वाटर भी होनी चाहिए, एरेटेड सॉइल हमारी एरेटेड होनी चाहिए, एयर स्पेस होनी चाहिए उसके अंदर, एडिक्वेट एयर प्रेजेंट होनी चाहिए और वाटर भी प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। ह्यूमस होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर, जिससे कि प्लांट ग्रो करे अच्छे से, तेज़ी से, तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जिससे कि हम एक अच्छी फसल के लिए ये सारी चीज़ें सॉइल में होनी ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं, फार्मर्स डू नॉट